हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है। सो उसी के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए केस स्टडी नंबर 1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज डेज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो जज्ड बाई इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर where it is in surplus to the sector where it is needed most. So students, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि आजकल एक कंट्री की जो डेवलपमेंट है, किसी भी देश की डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ किसको माना जाता है, मतलब कौन सी कंट्री अच्छा विकास कर रही है, अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, जो कि ये बहुत अच्छे से समझती है कि किस सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है। ठीक है। अब जैसे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसमें भी आजकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आ गया है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। तो अलग-अलग तरीके के सेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर कोई देश ये अच्छे से पहचान कर सकता है कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और उसी सेक्टर में अपनी जो कैपिटल है, अपने जो फंड्स हैं, वो इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर दे, तो वही देश जो है स्टूडेंट्स वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ देश होता है आज के समय में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। टू गिव स्ट्रेंथ ऑन द इकोनॉमी to the economy, SEBI is undertaking measures to develop the capital market. So students, यहाँ पर आपको ये समझना है कि सेबी जो होती है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ये तो आपको इतना पता है। और ये ज़्यादातर जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स, उसका देख रेख करती है और कंपनीज पे नज़र बना के रखती है। तो सेबी ने कुछ चीज़ें इसी चीज़ को, मतलब जैसे हमने ऊपर अभी हमने बात की कंट्रीज़ और उसके अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में, तो किस सेक्टर में कितना पैसा लगना चाहिए, किस सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, किस सेक्टर को अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो डिसाइड कौन करता है? वो सेबी करता है। और इसीलिए उसने कैपिटल मार्केट को बनाने का डिसीजन लिया। अब ये कैपिटल मार्केट क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, ये वाली मार्केट अभी तक हमने वैसे पढ़ी नहीं है, लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता दूँ, ये लॉन्ग टर्म फंड्स की मार्केट होती है। इसमें 1 साल से ज़्यादा पैसा आप उठा सकते हैं और वो भी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इन सब तरीकों से उठाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी आगे पढ़ना ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखते हैं। इन एडिशन टू दिस, देयर इज़ अनदर मार्केट इन विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन तो शुरू किया कैपिटल मार्केट से, लेकिन वो घुमा के आ गए मनी मार्केट पे। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे फंड्स की बात करते हैं जो कि अनसिक्योर्ड हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती जिनके पीछे, और शॉर्ट टर्म डेट मतलब 1 साल तक के या 1 साल के अंदर-अंदर के पैसे उधार यहाँ पे लिए और दिए जाते हैं, तो वो मनी मार्केट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है? दीज़ मार्केट्स टुगेदर हेल्प द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स in directing the available fund into their most productive investment opportunity। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट्स है, कैपिटल मार्केट तो है ही, लेकिन साथ में मनी मार्केट जो है वो ज़्यादातर फंड्स को अवेलेबल कराते हैं। और जो भी सेवर्स, देखिए सेवर्स कौन हो गए यहाँ पे? सेवर्स हो गए जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उनका पैसा होता है। ठीक है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर उन लोगों, उन कंपनीज को बोला गया है या उन बैंक्स को बोला गया है जो पैसा हमारा आगे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मोटे तौर पे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो मेन लाइन बीच में है उसके बारे में ज़्यादा आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे मनी मार्केट के बारे में आपको फुल डेफिनेशन दी हुई है। अब क्वेश्चन पढ़ के हम समझेंगे कि इसमें और क्या-क्या हम इसमें आंसर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मार्केट इन द अबव केस। तो स्टूडेंट्स, जो ऊपर केस है उसमें जो फंक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? देखिए हमको पता ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंक्शन है वो कहीं न कहीं फाइनेंशियल मार्केट्स का ही फंक्शन है ना? फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि इसमें दोनों मार्केट के नाम आ गए हैं, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक मार्केट का नाम नहीं लिखना। आपको यहाँ पे दोनों मार्केट का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है? उसके अलावा सबसे पहले तो हमने फाइनेंशियल मार्केट लिख लिया, अब उसके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? तो जल्दी से इस पे भी नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शंस का हालाँकि मैंने आपको पार्ट कराया था, अगर आपने वो पार्ट किया हुआ है, तो आप उसी नोट्स में से देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली 3 अदर फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस मार्केट। तो अगर आपको मार्केट का पता लगता है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपने मार्केट के बारे में पता लगा लिया है, तो आपको उसके 3 और फंक्शंस
लिखने हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक जो पहले पार्ट में जो क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स, उसमें एक चीज़ याद रखना कि ऊपर जो केस स्टडी में फंक्शन दिया हुआ है वही लिखना है आपको, ठीक है? और यहाँ पे क्या फंक्शन दिया हुआ है आप देख सकते हैं। These market together help the savers and investor in directing the available funds into their most productive investment opportunity। मतलब जितना भी पैसा है उसको ऐसी जगह लगाया जाता है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है? और देश का भी फ़ायदा हो और ऐसे सेक्टर्स का फ़ायदा हो जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए आंसर एक बार देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, mobilizing of savings and channelizing them into the most productive use allocative function। तो यहाँ पर कौन से फंक्शन के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? एलोकेटिव फंक्शन, मतलब जब भी पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको कहाँ कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए, तो उसी को फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें आप फाइनेंशियल मार्केट भी ज़रूर लिख लें क्योंकि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट था। उसके अलावा उसके बाद फिर आप फंक्शन का लिखिए, ठीक है? कुछ और फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला है यहाँ पर फैसिलिटेटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन डिस्कवरी। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में जो जिनकी जानकारी रखते हैं, मतलब जो लोग फाइनेंशियल मार्केट की जानकारी रखते हैं, उनको ये पता होता है कि मार्केट में जो अभी किसी भी शेयर की कीमत है वो क्या चल रही होती है। तो उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है? और आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे कट होती है, जिस कंपनी का जितना शेयर लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और जब नहीं डिमांड आती है उसकी तो कीमत जो है उसकी गिर जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्राइस का जो है वो पता लग जाता है। दूसरी चीज़, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स मतलब सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। तो इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना मतलब तुरंत अगर आपने कहीं पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है और आप बेचना चाहते हैं उसको, और जो कैश है वो आप लेना चाहते हैं। लिक्विडिटी मतलब क्या है? किसी भी एसेट को आप कितनी तेज़ी से कैश में बदल सकते हो। तो तुरंत ही आपको कैश मिल जाता है। वैसे तो 3 दिन का टाइम होता था, 2 या 3 दिन का, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पे भी काम कर रही है और इसको उसी दिन में ट्रांसफ़र करवा देती है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। तो ट्रांज़ैक्शन की जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स वो भी कम होती है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, आपको शेयर और डिबेंचर खरीदने के लिए एक ब्रोकर को हायर करना पड़ता था, फिर ब्रोकर अपनी फ़ीस अलग लेता था और टाइम भी लगता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होने लग गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट का तो ये फंक्शन आपको यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे दिया है, इसका मतलब है सस्ते में सारे काम होने लग गए हैं। ठीक है? अब आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है, जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, आप अच्छे से उसमें चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको केस स्टडी नंबर 1 अच्छे से समझ आया। इसी तरह आपको डिटेल में पढ़ के फिर उसका जो कंक्लूजन है वो निकालना है और क्वेश्चन का आंसर सही से देना है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।